हाँ जी, ये वीडियो रिलेटेड है विद द पार्ट ऑफ ग्रुपिंग मेथड इन द कोरिलेशन विद ग्रुपिंग मेथड। देखिए, हमें सामने दिया क्या गया है उसकी तरफ ध्यान देना है ज़्यादा। आपने सामने दिया गया है ये वाई सीरीज़ और ये एक्स सीरीज़, और फ्रीक्वेंसी जो गिवन है हमें वो ये वाली है। जैसे ये खाली ये जो ऊपर वाली है वो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वो हम निकालेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है 4, 9, 4, 3, 7, 6, 12, 5, उसके बाद 3, 10, 9, 19 एंड 8, ये हमें गिवन है जो सिस्टम के थ्रू, जो हमें साम के थ्रू गिवन है वो ऑलरेडी गिवन ही है। और जो नहीं गिवन वो ये वाली है, ऊपर वाली ये वाले पार्ट, ये वाला कुछ भी नहीं गिवन, ये वाला कुछ भी नहीं गिवन। ये सारा हमने अभी बनाना है। अब देखते हैं कि बनाना कैसे है। देखो, दो सीरीज़ दी हुई हैं कंटिन्यूस, एक एक्स साइड पे एक वाई साइड पे। जैसे कि कोरिलेशन बोलता है कि वो दो वेरिएबल्स के साथ वर्क करता है एट अ टाइम, दोनों का रिलेशन वो दिखाने लगा है आपको एक्स और वाई के बीच में। कैसे हम पार्ट को ग्रुपिंग मेथड में फिर सॉल्व करेंगे। देखो, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल लो। ये ऊपर सीरीज़ की 200 + 300 डिवाइड बाय 2 करोगे 250, 300 + 400 करके ये सारा मिड वैल्यू का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और इधर से भी मिड वैल्यूज़ निकाल लीजिए। 10 + 15, 15 + 20, ये सारा करके आपकी मिड वैल्यूज़ भी निकल आएगी। ठीक है, 20 to 25 एंड 25 to 30 मिड वैल्यूज़ आ गई ये वाली। 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू सीरीज में से मिड वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द बोथ साइड्स। जब ये निकल जाएंगी, ये निकल गई हमारी, ये भी निकल गई हमारी। ठीक है, दोनों निकल गई हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे एंटर करना है। अब क्या करना है, जैसे हम निकालते नहीं है dx, पिछले सम्स में भी बड़ी बार निकाला हुआ है हमने dx, तो dx निकालना है जब आपने, तो उस टाइम पे आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, dx निकालते टाइम आपने जो ध्यान रखना है ना, तो वो क्या देना है वो देखो। dx में हमने ऊपर वाली जो टर्म आई हैं हमारी मिड वैल्यूज़ 250, 350, 450, 550 एंड 650, और इधर जो आई हैं 10.5, जो 10 to 15 से लेकर 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5, ये चार वैल्यूज़ है ना। इसमें से हमने dx निकालना है। dx कैसे निकलता है ये आप सबको भी पता है कि dx हमारा निकलता कैसे है। इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकल सकता, इसकी तरफ अभी ध्यान नहीं देना। नॉर्मल सम्स में पता होता है कैसे निकलना है, इसमें अभी पता नहीं है कि कैसे निकलना है। ये d' भी, और नीचे देखो ये y और ये d' भी कैसे निकलेगा ये किसी को भी नहीं पता है अभी सिंपली है कि हम आगे चलते हैं, तो फिर आगे जैसे चलोगे तो वैसे पता चलता जाएगा आपको कि कैसे हमने इसके ऊपर आना है। वैसे सिंपल है, अगर ध्यान से सोचोगे, जितनी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग टू भी जो है वो कॉमन फैसिलिटीज़ निकल सकती हैं। ये बेसिकली ये dy है और ये d' dx है, d' है। निकालना कैसे है, देखो कि सबसे पहले जो गिवन हमें फ्रीक्वेंसी है 4, 9, 4, 3, यहाँ पे है नहीं, इस पॉइंट पे है नहीं। ये गिवन है 3, 7, इस पे नहीं है। ये 4 गिवन है, 9 गिवन है, 4 गिवन है, 3 गिवन है, 7 गिवन है, 6, 12, 5 यहाँ पे है नहीं, 3, 10, 19, 8 यहाँ पे है नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना है हमने। पहले इधर रो वाइज, फिर इधर से रो वाइज। ठीक है, फिर पहले इधर से लगाते हैं। ये 7 and 3, 10, 4, 6, 10, 10 and 10, 20, 9, 12 and 19, टोटल आ गया 40। 4 है तो 3 भी है ना ऊपर, 3, 4, 5, 8 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 20, 7, 3, अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो टोटल आ गया 10। इधर से लगाते हैं, अब इधर से इस सीरीज़ के लिए, ये क्योंकि दो सीरीज़ है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम आएगी डेफिनेटली। हम लगा के देख लेते हैं। इधर से लगाओ, 7 और 3, 10, 4, 9, 4 और 3, ये आ गया 20। आगे है 7, 6, 12, 5, ये आ गया 30। 3, 10, 19 और 8 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 40। इधर से प्लस करोगे टोटल तो आएगा आपका यहाँ पे प्लस होके जो पार्ट है 100, यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। ये देखो 10, 20, 30, 30 और 40, 70, 70 और 20, 90 एंड 10, 100, ये कंप्लीट 100 आ जाएगा हमारा। और इधर से करो 10, देखो
10, 20, 30, 30 और 30, 60, 60 और 40, 100। इसने क्या प्रूव कर दिया कि चाहे एक्स सीरीज़ की तरफ से आ जाओ, ये हम वाई सीरीज़ की तरफ से आ रहे हैं, ये एक्स सीरीज़ की तरफ से आ रहे हैं, तो टोटल हमें सेम मिल रहा है 100 उसका। ये देख लो, ध्यान से देख लो कि 100 ही टोटल मिल रहा है ना, 100 से कम तो कोई टोटल मिल नहीं रहा। तो ये भी हमें हिंट दे रहा है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अब dx की बात करते हैं। dx बहुत सिंपल है, देखो करना क्या होता है, कॉमन फैक्टर लेके निकालोगे तब भी ये निकल जाना है, -200, -100, 0, 100, 200, बहुत सिंपल है। ये देखो क्या है, जैसे dx कैसे निकालते हैं कि जो x दिया गया हो x माइनस अज्यूम्ड मीन करके, तो 450 ले लो, 450 से में से 250 माइनस करोगे तो डेफिनेटली है कि आप 250 में से 450 माइनस करोगे ना, ये देखो 250 में से 450 माइनस करोगे तो डेफिनेटली वो -200 देगा, -100, 0, ये बड़ी हो गई है। 550 में से 450 प्लस माइनस हुए तो 100, 200। d' हम कैसे निकालते हैं, इसी को कॉमन फैक्टर के साथ करके डिवाइडेड बाय, तो हमें निकल जाता है 100 हो गया कॉमन फैक्टर, ये -200 डिवाइडेड बाय 100, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब इधर आ जाओ, y और d' कैसे निकलना है। अब देखो हमने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन एक फिर लेना है, अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे लिया है 17.5, 17.5 12.5 में से माइनस होगा तो बचेगा -5, आपस में माइनस होंगे तो 0, 22.5 अब बड़ा है तो पॉजिटिव साइन की तरफ चल पड़ा, और ये भी आ गए। अब d' देखो, d' में से कॉमन क्या हमने लिया हुआ है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, 5 कॉमन है तो डिवाइडेड बाय होगा, जब d' के साथ ये डिवाइड हुआ 5 के साथ 1, 0, 1 एंड 2, y d' भी बन गया, dx d' भी बन गया। अब कॉलम आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी तक हम पहुंच चुके थे। अब देखते हैं f d' और f d' कैसे बना। ठीक है, f d' बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे बन रहा है। f d' जो हम बना रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, दिस फ्रीक्वेंसी d' क्या है इसका d' क्या था, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है ना सीरीज। ये देखो मैंने क्या बोला कि ये किस सीरीज का है हमारा, ये पर्टिकुलर पार्ट नीचे जो नीचे की तरफ आ रहा है वो x सीरीज का है, तो जो इधर है, इधर वाला पार्ट, इधर ये वाला पार्ट किसका है, y सीरीज का, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। अब इस फ्रीक्वेंसी को d' के साथ आप कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी d' 10 × -2 -20, 20 × -1 20, 40 × 0 जो है 0, 20 × 1 20, 10 × 2 20। ठीक है, f d' आ गया। अब f d' की तरफ देखो, इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल, d' कौन सा हमने लेना है, अब d' जो हमें दिया गया, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, पहले तो ये देखो, इधर वाली ले ली है, ये तो थी इस सीरीज की, ऊपर वाली x सीरीज की। अब y की हमने किधर लगाई हुई है, इधर साइड पे, तो y की हम सीरीज लेंगे जब, तो d' क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये d' और फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये वाली, 10 × -1 -10, 0 × 20 0, 1 × 30 30, 2 × 40 42 का 80 बन गया f d'। अब आगे क्या है कि फॉर्मूले में हमें f d' भी चाहिए था, f d'(x² भी चाहिए था। अब d'(x² जो है वो कैसे निकालना है, इट्स वेरी, और बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। इसको आप ये ना सोचना कि इसको कोई स्क्वायर करना है, नहीं, ये क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग, d' का स्क्वायर अलग, मतलब जो d' है ये वाला, इसका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, 2 2 का 4, ठीक है, -2 2 2 -2 और -2 हो गए प्लस, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस और मल्टीप्लाई हो गया आगे 4, और 10 × 4 क्या हुआ 40, ये देखो। ठीक है, अब चलो आगे फिर d' का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 × फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो आ गया 20। आगे चलिए, ये है 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आना है, मल्टीप्लाई जिसके साथ होना है वो 0 ही रहना है, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 0 ही आएगा। आगे चलिए जी, आगे है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे है 20 × ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं, इसको देखना है फ्रीक्वेंसी को, नीचे नहीं देखना, तो 20 × 1 20 आ गया। ठीक है, अब बची ये वाली फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या है 2 × 2 4, 10 × 4 40,
एफ डी डैश स्क्वायर ऐसे निकलना है, सेम एज दैट एफ डी डैश वाई स्क्वायर भी ऐसे ही निकलना है। डी डैश वाई का स्क्वायर -1 इंटू -1 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आ जाएगा 10। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है डेफिनेटली 0 ही आना है। आगे चलते हैं 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 2 4, 4 आ गया तो डेफिनेटली है कि फ्रिक्वेंसी है हमारी 40, 40 इंटू 4 आ गया हमारे पास जो डी डैश वाई का स्क्वायर 4 4 का 16 ना, तो 160 आ गया यहाँ पे। एफ डी डैश वाई का स्क्वायर भी आ गया। इतना बन गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू। फॉर्मूला हमने कल ऑलरेडी किया था और मैं इसके बाद भी आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ कि कहाँ से हमने ये फॉर्मूला अब पुट करना है। अब फॉर्मूले में बचती हैं दो चीज़ें। यहाँ तक हम बना चुके हैं ये सारा पार्ट, ठीक है। ये हमने पहले ही बना दिया था, इधर वाला भी बना दिया था। अब वो क्या कह रहा है कि एफ डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। अब ये कॉलम बड़े ध्यान से देखना, ये वाला कॉलम बहुत ध्यान से बनाना है। फ्रीक्वेंसी कौन सी, अब वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी वो नहीं कह रहा जो गिवन दी हुई है, वो कहता वो नहीं लेनी अब वो फ्रीक्वेंसी लेनी है जो आपका पार्ट आ जाएगा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी अब हम लेने वाले हैं वो क्या पार्ट है, देखो बड़ा ही सिंपल है ये पार्ट भी। एफ डी डैश एक्स इंटू डी वाई कहाँ से निकलना है, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। पहले इतना देख लो कि आपका पार्ट क्लियर अप हो गया है या नहीं हुआ। डेफिनेटली कि क्लियर अप हो गया होगा ये पार्ट, क्योंकि 1 बाय 1 हम स्टेप चला रहे हैं तो कोई स्टेप गलत चल नहीं रहा। अब डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई क्या है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। अब हम बात करते हैं इन वालों की कि ये कहाँ से आई है, 0, ये वाला 0 -3 -14, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक और चाहिए थी तो दी नहीं गई थी। अब हम इसको बनाते हैं कि ये हमें कहाँ से लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली बात है कि हमने एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई कैसे निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले ये वाली फ्रीक्वेंसीज बनानी है जो गिवन हमें दिख रही हैं, है नहीं दिख रही हैं, ये बाद में बनाई गई हैं सम के अंदर, ये वाले पार्ट्स जो दिख रहे हैं। अब बनानी कैसे है, ये है डी डैश एक्स, ये है डी डैश वाई, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके जो गिवन फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला पार्ट निकलेगा। ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता, कभी गलती से भी डायरेक्ट सम में मत निकालना। करना क्या है, देखो रो वाइज चलेंगे हम पहले लेंगे इसको -1 को पहले इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -2, -2 इंटू -1 2 हो गया। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो आ ही नहीं सकती। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा कुछ ना कुछ, बट यहाँ कुछ गिवन नहीं है, कुछ नहीं आ सकता। आगे भी कुछ गिवन नहीं है, कुछ नहीं आ सकता। गिवन है यहाँ पे -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 3 -3। ध्यान से देखो यहाँ कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं आया, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डेंस है पार्ट, ये भी है इसके कॉरस्पॉन्डेंस, ये है इसके कॉरस्पॉन्डेंस, ये है, बट नीचे कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे है, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। -1 इंटू 1 -1, गिवन है हमें 3, ये गिवन है हमें सब में। 3 इंटू -1 -3, तो वो ऊपर लिख दो। आगे चलो -1 इंटू 2 -2, 7 गिवन है, 7 इंटू -2 आ गया -14, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। नेक्स्ट रो पे ये है 0, 0 इंटू -2 0 है भी नहीं, 0 ही रहना है। 0 इंटू -1 0, मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या होगा, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 अगेन 0, 9 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, कुछ भी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आगे है 1, इसके ऊपर चलते हैं। 1 इंटू -2 ठीक है, यहाँ पे है 7, 7 इंटू -2 -14, 1 इंटू -1 -1 इंटू 6 -6, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 12 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, एंड 2 के बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिखना। आगे चलेंगे हम ऐसे ही, अगला वाला पार्ट देख लो। अगले वाले पार्ट की फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। अगले वाले पार्ट में यहाँ पे बचा है 2, अब क्योंकि सारे खत्म होने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट पे हम 2 इंटू -2 -4
-4 इंटू 3 -12, 2 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 सॉरी -2, 10 इंटू -2 -20, 2 इंटू 0 0, 19 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आना है 0। ठीक है, अब इधर से भी कंप्लीट हो गया, इधर भी सारे मल्टीप्लाई हो गए और हमें ये जो नई फ्रीक्वेंसीज आपको दिख रही थी अब सारी की सारी मिल चुकी हैं। ठीक है, अब देखते हैं f d x d y कैसे निकालना है। देखो इधर वाला भी है, इधर वाला पार्ट भी है, देखो, और इधर वाला पार्ट भी है। पहले इधर वाले पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर वाले पार्ट में देखो सिर्फ प्लस करना है, अब कुछ नहीं करना और ओनली प्लस। फ्रीक्वेंसीज को देखना है, इसको इधर वाले को सबको भूल जाओ, किसी चीज़ को भी हमने ध्यान नहीं देना, ओनली फ्रीक्वेंसीज। -14 -12, माइनस माइनस प्लस 14 और 12 जो होते हैं वो 26। माइनस का साइन आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो क्यों आ रहा है, रीज़न इज दिस कि फ्रीक्वेंसी d-x d-y के साथ जब मल्टीप्लाई होके आ रही है तो उसमें वो माइनस क्यों दे रहा है आपको बार बार, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का गिवन पार्ट है अभी भी बचा हुआ है कुछ ना कुछ, जिसको उसको लेना है। फ्रीक्वेंसी क्या थी अब, देखो फ्रीक्वेंसी d-x d-y आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब d-x d-y कैसे बना है, ये जो गिवन हमें आए हैं नए, इनको सिर्फ प्लस करना है। इनको प्लस करते जाओगे, इस रो में है इन दोनों को प्लस करोगे, ये पार्ट, फिर इन दोनों को प्लस करोगे, ये वाला पार्ट। अब इधर कुछ है ही नहीं तो 0, ये देखो ये 3 है, 2 प्लस एंड ये थर्ड माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली इसको करोगे तो है ही एक ही है, -14 ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे -14 आ गया। ठीक है, अब इधर वाले f d-x d-y की बात करते हैं, इधर को देखना है। ठीक है, अब इधर को, पहले इधर को देना, अब इधर को देखना है। इधर में हमारे पास है ये दोनों, इन दोनों को करो प्लस और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे 0 ही आना है। इधर टर्म ज़्यादा है, जैसे ये -14 है, -6 और 5, इन तीनों को करोगे तो -15 आ रहा है हमारा। ऐसे ही फिर देख रहे हो ना कि ये सारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, जब कंप्लीट हो गया है तो हमने सारे ऑलरेडी ही सब कुछ निकाल लिया हुआ है, सारे टोटल भी लग जाएंगे। टोटल भी मिला के देखते जाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी में मिलती जाएंगी। जैसे ये देखो, पहले हमें हिंट मिला था कि इधर से हमने टोटल किया 100 सेम आया। ठीक है, लास्ट पे हिंट क्या मिलेगा कि आपका टेबल ठीक है कि नहीं, इसका और इसका जो है वो टोटल अगर मिलता हुआ मिल रहा है तो डेफिनेटली है, आपने जितना भी टेबल बनाया है ग्रुपिंग मेथड का वो बिल्कुल करेक्ट है। हम स्टेप फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था हमने, जो हमें 2 सीरीज़ दी गई हैं उनमें से सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने इनको डेफिनेटली प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके जब ये निकाल लेना है तो फिर उसके बाद जो निकालना है बेसिकली वो क्या निकालना है, हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो ये वाली गिवन फ्रीक्वेंसी दी गई थी, मतलब सेकंड स्टेप क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है कि अज्यूम्ड मीन लेना है ऊपर वाली सीरीज़ में से इस वाली सीरीज़ में से। अज्यूम्ड मीन जब ले लोगे तो ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड मीन इसमें से जो लिया जा रहा है वो 17.5 लिया जा रहा है और इसमें से माइनस किया जा रहा है। एंड इसमें से जो अज्यूम्ड मीन लिया गया था वो 450 लिया गया था और ये आ गया था। अब d-x कैसे निकल रहा था, मतलब थर्ड हमने क्या किया, dx निकालना है विद द अज्यूम्ड मीन। फोर्थ स्टेप में क्या किया था, हमने d-x निकाला था जिसमें हमने कॉमन फैक्टर चूज़ किए थे। इसमें से कॉमन फैक्टर चूज़ किया 100, इसमें से कॉमन फैक्टर चूज़ किया 5। जब कॉमन फैक्टर चूज़ हो गए तो d-x और d-y भी आ गया। इतना आने के बाद हमने जो फिफ्थ स्टेप फॉलो किया था वो क्या किया था कि f d-x निकालना है, मतलब d-x ये वाला, और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन जो हमें दी गई है टोटलिंग में ये वाली फ्रीक्वेंसी लेके हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली रो निकाल ली। और ऐसे ही d-y वाला, मतलब f d-x और f d-y कैसे निकालना था, फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रॉम द x सीरीज, x की फ्रीक्वेंसी ले लो इधर से, y की ले लो इधर से।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश एक्स एफ डी डैश वाई निकल आएगा। उसके बाद स्टेप क्या था, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर निकालो, डी डैश वाई स्क्वायर निकालो। सो सिक्स स्टेप क्या बना, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर निकालो, एफ डी डैश वाई स्क्वायर निकालो। निकालना कैसे है, देखो कि डी डैश एक्स को पहले स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो। डी डैश वाई को स्क्वायर करो, ये देखो डी डैश वाई जो है हमारा वो इधर है, डी डैश वाई को स्क्वायर करो और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो इधर है इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर बचा एफ डी डैश एक्स और डी डैश वाई कैसे निकालना है। दिस इज अगेन वेरी सिंपल, कि हमें इन फ्रीक्वेंसीज को ढूंढना था। फ्रीक्वेंसी को हमने पहले इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये निकाल देनी है, फिर इसको लेके ये निकालना है, फिर इसको लेके ये निकालना है, फिर इसको लेके सारी को मल्टीप्लाई करके ये रो आ जाएगी तो सभी को जब आ जाएंगी तो अब ये कैसे निकलेगा, इधर वाला प्लस करते जाओगे ये आती जाएंगी जो नई आई है, नई वाली, ठीक है। इधर वाली नई प्लस करते जाओगे तो ये लास्ट रो आ जाएगी। जब सब कुछ आ जाएगा, समेशंस हो चुके होंगे, आपका काम ख़त्म हो गया है, डेफिनेटली टेबल बन गया है गिवन। तो अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जब अप्लाई करना है तो गिवन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन इंटू समेशन एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई, ये वाला फॉर्मूला है। अब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट निकालोगे तो कोरिलेशन डायरेक्ट भी आपका निकल आएगा, और अगर आप लॉग लेके निकालना चाहते हो तो डेफिनेटली लॉग लेके भी निकल आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हमेशा लॉग की वैल्यूज़ को उठा के ही जो है वो काम करना है, ज़रूरी नहीं है। सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करके भी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विदाउट लॉग भी आपका कोरिलेशन अब निकल आएगा, क्योंकि हमारा जो है सम निकल चुका है। चाहे आप लॉग लेके निकाल लो और चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो, आपको डेफिनेटली आंसर काफ़ी हद तक सेम मिलेगा और हमारा ग्रुपिंग मेथड अब कंप्लीट हो गया है। और इफ़ डू यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टॉपिक तो आप ग्रुप में ही कंसर्न कर सकते हो, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल पे भी ये इन फ्यूचर आ जाएगा और उस पर भी आप कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।